नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन संसद भवन परिसर में हुआ। नीले शर्ट में राहुल गांधी और नीली साड़ी में प्रियंका गांधी जय भीम के नारों के साथ प्रदर्शन। जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया, ये बड़ी सोच है। बाबा साहब के मूर्तियों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, यह बात प्रियंका गांधी ने कहा। ये लोग आरक्षण खत्म करना ही नहीं चाहते, बल्कि संविधान को भी बदलना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। शाह ने सफाई दी थी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर समाज में झूठ फैलाया गया। वंचित, दलित, पिछड़े समाज तथा अल्पसंख्यक समाज के लोग खुद देखें क्या अमित शाह के बयान में तोड़ा मरोड़ा गया है। देश के 90% दलितों पिछड़ों को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मूर्ख समझते हैं। उन्होंने अंबेडकर जब कहा तो इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा गया। आज संसद भवन परिसर में जय भीम के नारों के साथ परिसर गूंज रहा था। साथ में बाबा साहब की तस्वीरें लिए संसद भवन में प्रवेश करना चाहते थे कांग्रेस के सांसद। मुख्य गेट पर ही भाजपा के सांसदों के साथ धक्का मुक्की होती है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद घायल हो जाते हैं। राहुल गांधी से जब सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धमकाया और धक्का मुक्की की। संसद के मेन गेट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद घेराव करके बैठे थे। उन्हें राहुल गांधी को प्रवेश करने से रोका गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा धक्का मुक्की से उनके घुटने में चोट आई। सुबह इंडिया गठबंधन के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अंबेडकर पर गृह मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया था। भाजपा सांसद भी कांग्रेस पार्टी के बयानबाजी का विरोध कर रहे थे। यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष की बात मान लेता, चुप रहना बेहतर होता। चुप रहने के बजाय दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की करने लगे। प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। चोटिल सारंगी को देखने राहुल गांधी पहुंचे। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए धक्का मुक्की का जो आरोप लगाया, राहुल गांधी ने कहा कि आपके कैमरे में कैद होगा तो खुद देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा आप कैमरे के फुटेज देखिए, यह सही नहीं है, सब साफ हो जाएगा फुटेज देखेंगे तो। सदन में सुरक्षा व्यवस्था कहाँ था? सदन के सदस्य को प्रवेश करने से रोकना क्या दर्शाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया गया। लेकिन आज सदन में जय भीम के नारों के साथ पूरा संसद भवन गूंज रहा था। जैसे अडानी को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है संसद में, उसी प्रकार अमित शाह को डॉक्टर भीमराव के अपमानजनक टिप्पणी से बचाने के लिए यह धक्का मुक्की का प्रयास किया गया। कि कांग्रेस के 84 वर्षीय दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटनों में चोटें आई। राहुल गांधी और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं संसद में के अंदर घुस रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का समूह मुझे रोक रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दे दिया गया, इसलिए वहां हंगामा हुआ।
राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका में अडानी पर एक केस आया है। पूरे टाइम भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा से अडानी पर रोकने की कोशिश कर रही है। उसके बाद अमित शाह का बयान आता है, ये लोग अंबेडकर के सोच को मिटाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा यही है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शाह ने भगवान की व्याख्या करते करते अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मकर गेट पर आकर बैठ गए। हमारे साथ महिला सांसद भी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के पुरुष सांसद थे। मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे धक्का दिया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया था, वह सहारे से बैठ गए। आज सदन में चर्चा के बजाय, चर्चा तो सदन में कभी नहीं होती है, जनता से जुड़े नहीं होती है। शिक्षा, आरक्षण, जाति जनगणना, दलित पिछड़े पर चर्चा से सरकार भागती रही है। अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं है, देश के 90% दलितों पिछड़ों के मुक्तिदाता भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय भीम।